जरा अंदाजा लगाइए, किसी का एक बेटा चला जाए तो लोग कहते बाप की कमर टूट गई। हुसैन वो है जिसने सब कुछ करबला में लुटा दिया, लेकिन कोई कमर पे हाथ रखने वाला नहीं था। कोई हुसैन की कमर पे हाथ रखने वाला, इतना तन्हा है हुसैन। आज सवारी पे बैठने जा रहा है, कोई बैठाने वाला नहीं, कोई बैठाने वाला नहीं। सैयदा ज़ैनब की तरफ देख के कहा था, ज़ैनब जी भैया आज आखिरी बार मां फातिमा बन के मेरे सर पे अमामा रख दे, आज अली बन के आखिरी बार घोड़े की लगाम पकड़ ले। खुदा की कसम सैयदा ज़ैनब ने अली को सवार किया, हुसैन को सवार किया, बैठे घोड़े पे। जिस सवारी पे बैठे उस सवारी को मुर्तजिज कहा जाता है। मुर्तजिज वो घोड़ा है जो यमन के बादशाह ने मेरे हुजूर को तोहफे में दिया था। हुजूर ने अली को दिया था, अली ने हुसैन को दिया था। इसकी ये खासियत थी, जब इसे इशारा करते थे तो उड़ने लगता था, यानी तेज दौड़ता था। फख्र से कहता था, लोगों मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे बैठा करता था। आज हमारी महफिल में अगर कोई आले रसूल आ जाए और बंदा चाहता मेरी गाड़ी पे कदम रख दे, बिलग्राम शरीफ से सरकार वैसे मुस्तफा साहब आ जाए, हर बंदे की ख्वाहिश होगी ये नजर डाल दे। हाँ, लोग गाड़ियां एजेंसी से निकाल के आगे पीछे घूमते कि ये बंदा पैर रख दे। और ये मैंने भी देखा, वो जहां पैर रख देता है, सूखे में पैर रखते अल्लाह हरियाली उगा देता है। ये आज भी अली के असली बेटों की पहचान है। हाँ, हर बंदा चाहता है कि मेरे घर में आ जाए। मैंने जीरो से हीरो होते देखे लोग, जिनके घर में खानों के लाले थे, उन्होंने कदम क्या रखे, अब वो आधी दुनिया को खिला रहे हैं। ये आज भी सरकार उवैस मियां की शान है। एक अगर बंदा आ जाए, हम कहते हैं यार ये मेरे घर आ जाए, हम कहते हैं मेरे घर वो आए थे, वो आए थे। बताओ वो घोड़ा कितना नसीब वाला होगा जिसके कंधे पे अली का बेटा बैठा करता था। आज जब आखिरी बार हुसैन बैठे, बिस्मिल्लाह पढ़ के सवार हुआ, लगाम खींची, इशारा किया, आगे नहीं बढ़ा, दोबारा इशारा किया, आगे नहीं बढ़ा, 11 मरतबा लगाम खींची। कितनी मरतबा? सारे बोले कितने? पीछे वाले नाराज हैं। कितनी मरतबा? 11 मरतबा लगाम खींची। अब फिर क्या होना था सुने जरा दिल थाम के, किसी को बुरा लगे या भला, मैं कहने लगा। जैसे ही 11 मरतबा लगाम खींची, कहने लगे मुर्तजिज तुझे पता है मेरी ज़ैनब भी खड़ी है, शहरबानो भी खड़ी है, उम्मे रुबाब भी खड़ी है, सुन अहले बैत का आखिरी सहारा मैं ही था, मैं जा रहा हूं, मुर्तजिज तुझे आज रुकना नहीं था, मेरी बहन बर्दाश्त नहीं कर पा रही, हमारे घर की बच्चियां औरतें बेकरार हैं, आज ना रुक, तुझे छोड़ना था तो कम से कम यहां से दूर रास्ते में जाके छोड़ के चला जाता, ना लेके जाता मक्तल तक, लेकिन यहां से तो ले चलता। कहते मालूम है मुझे तू प्यासा है, लेकिन हम भी करीम इब्ने करीम है, कभी किसी पे ज्यादती नहीं करते, मुझे पता है तू 3 दिन का प्यासा है, तुझे भी 3 दिन से पानी नहीं मिला। कहने लगे सुन मैं हुसैन हूं, मैं तुझे इजाजत देता हूं, चाहे तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा ले, चाहे तो शहर मदीना चला जा, तेरी मर्जी है, चाहे तो मक्का चला जा, चाहे हुजूर के मदीने चला जा। ये कह के जैसी आपने पैर निकाला, मुर्तजिज अल्लाह अकबर जानवर है, कहता मालिक अगर आज भी जबान ना मिली कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा, या अल्लाह आज बोलने की ताकत दे। अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता की, उसने रुख किया इमाम की तरफ और बोलने लग जाता है। लोग कहते हैं घोड़ा कैसे बोल सकता है, मैंने कब पढ़ सूरे कहफ को, असहाबे कहफ के साथ चलने वाला कुत्ता जब साथ चलने लगा उन्होंने डांटा तो वो उसने कहा था या अल्लाह बोलने की ताकत दे ताकि मैं इनसे बात कर सकूं। अल्लाह ने कुत्ते को ताकत दी, वो कुत्ता बोलने लगा, मुझे बता अगर असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है तो अली के बेटे घोड़ा क्यों नहीं बोल सकता है? हाँ, असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है, हुसैन का तवज्जो है ना आपकी? सुने बहुत गौर से, बैठे पैर निकाला, कहने लगे मुर्तजिज तेरी मर्जी है, जहां चाह चला जा। जैसे पैर निकाला कहने लगा हुसैन नौकरों से ऐसी बातें नहीं की जाती, गुलामों को ताने नहीं दिए जाते। कहा फिर तू चलता क्यों नहीं? उसने कहा हुसैन मेरी प्यास तेरी सकीना से ज्यादा तो नहीं है,
मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा तो नहीं, मेरी प्यास तेरे अब्बास से ज्यादा तो नहीं, मेरी प्यास तेरे ओना मोहम्मद से ज्यादा तो नहीं। कहा मैं तो चला जाता, लेकिन जब तू इशारा करके कहता ना चल, तो मेरी नजर पड़ती है तेरे खेमे की तरफ, और वहां तेरी 7 साल की सकीना खड़ी है। तो कहता चल, वो हाथ उठा के कहती ना मुर्तजिज मेरे बाप को अभी न लेके जाना, जो गया है वापस नहीं आया है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने मुड़ के खेमे की तरफ देखा, देखते हजरत सकीना खड़ी हैं। क्या बात है बेटी का इशारा करके कहती बाबा एक बार आ जाइए। बाप का बेटी से प्यार बड़ा अनोखा होता है, अगर तजर्बा ना किया हो तो करके देख लेना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ बेटी भले 1 साल की हो, तुम कितने भी थक के आ जाओ घर में, बेटी को सीने पे लिटा लो, उसके कदमों की ठोकरों से अल्लाह थकन उतार दिया करता है। अगर तुम परदेश से आया करते हो, तुम्हारा बेटा भी सो सकता है, बीवी भी सो सकती है, लेकिन बेटियां नहीं सोया करती हैं। उन्हें पता चल जाता है बाप आने वाला है, तो वो सोया नहीं करती हैं, बल्कि रात भर जागा करती हैं। वो सोचती हैं अगर सो गई तो दरवाजा कौन खोलेगा, अगर बाप आए तो रात को रोटी ताजा बना के कौन देगा। तुम भी जानते होगे अजीब रिश्ता होता है बहन बेटियों का। जब तुम स्कूल जाया करते हो, स्कूल से आने के बाद तुम ड्रेस उतार के फेंकते हो, तुम्हारा जूता कहाँ है तुम्हें नहीं पता, टाई कहाँ है तुम्हें नहीं पता, ड्रेस कहाँ है तुम्हें नहीं पता, लेकिन अगले दिन वक्त पे प्रेस के साथ कपड़े मिल रहे हैं, साफ हुए जूते मिल रहे हैं, वक्त के साथ सारी ड्रेस तैयार है, और कपड़े पहनने के बाद भी अगर तुम स्कूल जाने लगते हो, तुम्हारे पैर पे जूते पे मिट्टी लग जाए, कहो बहन मिट्टी लग गई है, कोई कपड़ा तलाश कर, तुझे देर हो रही होती है, वो कपड़ा तलाश करने नहीं जाती, बल्कि अपने सर का दुपट्टा उतारती है और तेरे जूते को रगड़ने बैठ जाती है। खुदा की कसम ये बहन बेटी होती है जो तेरे जूते को अपनी इज्जत से ज्यादा इज्जत देती है। अब तेरी जिम्मेदारी है जब तक जिंदा रखे बहन बेटी को अपनी जान से ज्यादा इज्जत भी देनी है, जान से ज्यादा प्यार भी देना। देंगे इंशाल्लाह, बोलो देंगे इंशाल्लाह। सिर्फ लंगर से काम नहीं चलेगा। दुनिया लंगर खा के जाए तो क्या मजा, तो तब है तेरे लंगर पे दुनिया खाए, उससे पहले तेरे लंगर पे तेरी बहन की दावत हो चुकी हो, तेरी बेटी की दावत हो चुकी हो। मैं गया कई जगह, ऐसी जगह दुआ के लिए बुलाया गया, दुआ कर दो लंगर है, गया कहने लगा 9 दिन से लंगर चल रहा है, क्या हुआ? दुनिया कारी, अल्लाह का शुक्र है चूल्हा नहीं बुझा। एक ने कहा दुनिया खा के गई, इससे पूछ इसका बाप आया कि नहीं दम लंगर में। ये है हमारी कड़वी सच्चाई। हम दुनिया को लंगर तो खिला देते हैं, लेकिन बाप को एक वक्त की रोटी देने तैयार नहीं होते। हुसैन राजी होंगे इस लंगर से? यानी बाप एक अजनबी बन के घर में पड़ा रहे और उस कोने का इंसान तेरा मेहमान बन के खा के जाए। गैरत तो आती है ना, कुछ भी आनी चाहिए ना, आनी भी चाहिए। सुन, भले 10 दिन का लंगर न कर, हुसैनियत ये कह कि तो वक्त की माँ बाप को इज्जत से रोटियां खिला दिया करो। खिलाएंगे इंशाल्लाह, सारे बोलो इंशाल्लाह। माँ बाप की इज्जत करना। अगर माँ बाप को रोटी ना दे सके तो तुम्हारे लंगर से कोई फायदा नहीं। पता चला बहन को 100 रुपए दवा के लिए नहीं है, उसके बच्चे कई दिन से बुखार में पड़े हैं और भाई के दरवाजे पे लंगर चल रहा है। आग लगे ऐसे लंगर को कि तेरी बहन बेटी दवा के लिए तरसती रखे और दुनिया खा के जाए। हुसैन को ज़ैनब ने और ज़ैनब को हुसैन ने करबला तक नहीं छोड़ा था। तू कौन है? तेरी औकात क्या है? हुसैनी वो है जिससे माँ बाप भी राजी हों, बहनें भी राजी। करेंगे इंशाल्लाह, बहनों को राजी करेंगे। शादी के बाद इन्हें अजनबी न कर देना, ये बहनें हैं। मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं, जो सगा भाई काम नहीं आएगा वो बहन काम आ जाएगी। ये लिख लेना, जब दुनिया दरवाजे बंद कर देती तब बहन दरवाजे खोलती है, जब दुनिया दरवाजे बंद कर देती तब बेटियां बाप के लिए दरवाजे खोलती है। इसलिए बेटियों को कभी अजनबी न बनाना, बहनों को कभी अजनबी न बनाना। मुहर्रम की पहली तारीख आए, तेरा इरादा हो लंगर करने का, बहन को बुला, उससे कह इस दस्तरखान पे पहला लुकमा मैं बाद में खाऊंगा, आज पहला लुकमा तुझे खाना। फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें दे। आज लोग कहते ताबीज दे दो, बरकत नहीं हो रही। बरकत आप ही होगी जब तेरे दरवाजे पे इंसान तो इंसान, कुत्तों तक को रोटी नहीं डाली जाती। हाँ, वो दौर कितना अच्छा था। सुबह होती थी, हमारी माएं कुरान लेके बैठती थी।
इधर कुरान पढ़ा जाता था, दीवार पे परिंदे आके बोलते थे। माए कहती थी मुबारक हो मेहमान आए हैं। वो कुरान छोड़ के परिंदों को दाने डालती थी। पहला रिस्क परिंदों को देते थे, जानवरों को देते थे। आज दरवाजे पे बैठे बैठे मां चली जाती है, बेटे के घर से एक कप चाय तक नहीं मिलती। सोचो जरा, रिस्क मिलेगा ऐसे? बरकत होगी ऐसे खाने में? अगर बरकत चाहते हो ना तो इन्हें बिठा के खिलाया करो, इन्हें बुलाया करो। नसीब वाले हैं जिनका परिवार है, वरना जिनके परिवार नहीं है वो तरसते हैं परिवार के लिए। उनसे पूछो जो अकेले हैं दुनिया में, परिवार की अहमियत क्या होती है। आज हमने बखेर के रख दिया परिवार को। दौलत सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है दौलत, लेकिन सब कुछ नहीं। याद रखिएगा, अपनों के लिए दौलत छोड़ दो, दौलत के लिए कभी अपने मत छोड़ देना। अपनों के लिए दौलत छोड़ दो, लेकिन दौलत के लिए अपने नहीं छोड़ना। इसलिए कि और दौलत तो हाथ का मैल है, जब चाहोगे कमा लोगे। अगर भाई चला गया फिर नहीं मिलेगा, बहन चली गई फिर नहीं मिलेगी, मां चली गई फिर नहीं मिलेगी। अफसोस तो होगा लेकिन मिलेंगे नहीं, कितने भी आंसू बहा लो। दौलत के दौर आते जाते रहते हैं, रिश्तेदारियां बार बार नहीं मिलती हैं। अपनों की कदर करना। पूछ करबला में हुसैन से अपने क्या होते हैं। क्या कहा था सकीना ने? अब्बा उतर के आइए ना। हुसैन कहते हैं बेटी ऐसी बता दो ना। कहा मैं रोकूंगी नहीं। अकबर गए, मैंने रोका नहीं था। कासिम गए, मैंने रोका नहीं था। अब्बास गए, मैंने नहीं रोका, आपको भी नहीं रोकूंगी। कहा बेटी फिर? कहा बा मैं वो हूं जो तेरे सीने पे सर रख के सोती हूं। एक बार उतर के आओ ना, मुझे प्यार करना है। मेरे हुसैन सवारी से उतरे, उतर के जब चलने लगे ना तो दिल में आया हुसैन के आज बेटी को इतना प्यार करूंगा कि प्यार कभी कम ना पड़े। और दूर से बाजू फैला दिए, लेकिन बेटी बेटी होती है। हजरत सकीना कहने लगी ना बाबा हाथ ना फैलाइए। कहा क्यों? कहा सुबह से 71 लाशें उठा चुके हो, बाजू थके हुए हैं आपके, मैदाने करबला जा रहे हो। मैं बेटी हूं, अपना बोझ उठाने का दुख मैं आपको नहीं दूंगी। तो फिर कहा झुक जाइए। अब्बा अगर मेरा कद बड़ा होता ना मैं ये तकलीफ भी ना देती। कहा फिर? कहा झुक जाइए। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम हालत रुकू में आया है। अजीब मंजर था करबला का, जब बेटी ने बाजुओं का हार बना के बाप के गले में यूं डाला है और डालने के बाद बेटी ने बाप का माथा चूमा, हुसैन खामोश रहे। दाना रुखसार चूमा, हुसैन खामोश रहे। पाया रुखसार चूमा, हुसैन खामोश रहे। लबों को चूमा सकीना ने, हुसैन खामोश खड़े हैं। गले को चूमा सकीना ने, हुसैन खामोश खड़े हैं। सीने